उनकी हक की लड़ाई क्यों लड़ रहे कि आज जिस दिल्ली के गांवों ने पूरे दिल्ली को सींचने का काम किया वही सबसे पिछड़ा रह गया, उसी की सबसे ज्यादा अनदेखी हुई। दिल्ली के गांवों के लिए भूमि अधिग्रहण हुआ लेकिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला, उनकी जमीनें जबरदस्ती छीन ली गई। मैं दिल्ली DDA अथॉरिटी है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, मैं उसको अक्सर उनके ऑफिस में भी कई बार जाके मैंने बोला कि आप दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं, आप दिल्ली डकैत अथॉरिटी, जिसने हम गांव की जमीनों को लूटने का काम किया और पैसे भी हम लोगों को नहीं दिए, और ऊपर से इस गांव की इतनी अनदेखी हुई, इनकी इतनी दुर्दशा हुई। हम आज भी सारे गांव 357 गांव किसी जाति धर्म के हैं, किसी भी हर जाति धर्म के लोग उसमें रहते हैं, 36 बरादरी के लोग रहते हैं, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ये लड़ाई उन गांवों की भी है और ये दिल्ली के गांव की नहीं है, ये सारे पूरे भारतवर्ष के सभी गांवों की कम से कम 70% आबादी आज भी दिल्ली के भारत देश के गांव में रहती है। एक बहुत बड़ी आबादी गांव में रहती है। जब हमने ये ठान लिया कि भाई मेरा गांव मेरा देश वाली तर्ज पे अगर हम चले, अगर हमने गांव का विकास किया तो देश का विकास निश्चित है, इसको कोई नहीं रोक। मैं अपने माध्यम से बस एक मैसेज यहां से देना चाहता हूं कि हमारे समाज के, मैं अपने समाज की बात करूं तो बीजेपी ने भी टिकट दिया हुआ है, आम आदमी पार्टी ने भी दिया है, कांग्रेस ने भी दिया है, कई पार्टियों ने टिकट दिया है। लेकिन जो उन पार्टियों से लड़ रहे हैं वो सारे उम्मीदवार सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं, वो कोई समाज के लिए नहीं लड़ रहे। वो समाज के लिए क्यों नहीं लड़ रहे कि उनमें हिम्मत ही नहीं है, अगर वो जीत के भी चले जाए तो सदन में समाज की बात उठा सके, गांव की बात उठा सके या अपने लोगों की बात उठा सके, उनमें हिम्मत ही नहीं है कि वो पार्टी लाइन से अलग चल के अपनी बात उठा सके। तो हमें ऐसे लोग वो अपना काम करते तो करने दें, लेकिन एक मैसेज आज पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए कि एक पार्टी और हमारे समाज का एक गुर्जर भाई आज पूरे हिंदुस्तान में लड़ रहा है तो सिर्फ एक सीट पर लड़ रहा है, वो पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट है, जिसमें गुर्जर समाज के लिए लड़ रहा है, जिसमें गुर्जर गांव के लिए लड़ रहा है, जिसमें गुर्जर सभ्यता के लिए लड़ रहा है, जिसमें गुर्जर संस्कार के लिए लड़ रहा है और उस परंपरा को जिंदा करने के लिए लड़ रहा है। बाकी तो सब अपनी पार्टियों के लिए, अपना घर भरने के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं भारतीय वीर दल के झंडे के तले, जो हम लोगों ने लड़ाई चालू की है वो समाज के लिए की है, वो गांव के लिए की है, वो अपने लोगों के हित के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। तो आप पूरे अगर देश में ये मैसेज चला जाएगा, पूरे देश में ये मैसेज चला जाए, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कि भैया है दिल्ली में एक हमारा भैया लड़ रहा है और उसे हमें जी जान से सपोर्ट करना। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, आप बस सोशल मीडिया पे जितने मेरे नौजवान साथी हैं, मैं इसको मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का भी काम करूंगा और आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि जब हम ये छोटे छोटे भाषणों की अपनी स्पीच देते हैं, हमारे अध्यक्ष जी देते हैं, हमारे चुनाव प्रभारी जी देते हैं, पार्टी के सम्मानित नेता जो भी स्पीच देते हैं, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे शेयर करा करो और अपने लोगों से कहते से आगे भी फॉरवर्ड करो। उससे एक मैसेज आता है, लोगों तक हमारी बात जाती है। आज अगर आपने ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में दे दिया कि भैया एक सीट पे हमारे समाज का आदमी लड़ रहा है, वो गांव की बात कर रहा है, वो 36 बरादरी की बात कर रहा है, वो दिल्ली की बात कर रहा है, वो समाज की बात कर रहा है, तो ये पूरा मैसेज अगर आपने हमारे इस मंच से दे दिया पूरे देश भर में, तो आप देख लेना कि हम चुनाव जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे, रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। मेरी युवा साथियों से अपील है कि बस मात्र वो किसी भी जाति धर्म का हो, जो गांव से जुड़ा हो, जो संस्कृति से जुड़ा हो, जिसमें संस्कार हो, वे एक छोटा सा वीडियो बना लें। कहना कुछ नहीं है, बस एक ही बात कहनी है, मैं भी भारतीय वीर हूं। बस एक छोटी सी वीडियो बनाकर अपने ग्रुप में शेयर कर ले और जिस ग्रुप से इसको मैसेज मिले उसको भी एडमिन बना ले, और ये ग्रुप दर ग्रुप अगर पूरे हिंदुस्तान में बात फैल गई तो आप यकीन नहीं मानोगे इतना बड़ा धमाका यहाँ होने जा रहा है कि हम पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट जीतने का काम करेंगे। और ये नौजवान साथी न करे, ये हमारे साथ बैठा हुआ हर व्यक्ति करे, हमारे संगठन से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति करे, अपनी वीडियो बनाए और बस ये बोलना है कि मैं भी भारतीय वीर हूं, मैं भी देश के लिए लड़ना जानता हूं, मैं भी समाज के लिए लड़ना जानता हूं, और जो लड़ाई है समाज के लिए जो ये लोग लड़ रहे हैं, मैं उनके साथ हर तरह से खड़ा हूं। ये आप 2 लाइन 4 लाइन
इसमें जोड़ के अगर आप बोलेंगे तो आप देखेंगे आने वाले 3 दिनों में ही अगर ये लोग वीडियो वायरल होंगे, ये सब लोगों को तक मैसेज जाएगा तो लोग इतनी तादाद में जुड़ेंगे कि आप हम अटेंड करते करते परेशान हो जाएंगे, रास्ते करके आप देख लेना। लेकिन ये शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं हमारे देश की जनसंख्या का 50% हिस्सा और है महिलाएं। मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको भी संदेश देना चाहूंगा कि सुबह शाम को बहुत बिजी रहती है भाई, आदमी काम करने जाता है, वो घरेलू काम में रहती है, सुबह के खाना सफाई बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन मैंने अक्सर नोट किया है कि दोपहर के टाइम आजकल सभी माता बहनों को, बहन, बुआ, दादी, चाची, ताई, भाभी, सबके पास एक फोन की सुविधा है घर में, और वो अपना खाली समय उस फोन में व्यतीत करती है। या तो अपने किसी प्रियजन को, किसी रिश्तेदार को फोन पे बात करेंगे, या जो ना आप छोटी छोटी रील देखने का काम करेंगे, व्हाट्सएप देखने का काम करेंगे। अगर उन माता बहनों तक ये मैसेज पहुंच जाए कि आप जब 1 घंटा फोन पे काम करते हो, 1 घंटा, मात्र 20 दिन 1 घंटा अगर आपने अपने समाज के लिए, इस गांव के बच्चे के लिए आपने सिर्फ प्रचार का काम किया, आप जिस भी रिश्तेदार के पास फोन करो उसी से कह दो भैया हमारा ये भारतीय निर्दय का खड़ा, हमें यहाँ सपोर्ट करना। जिस दिन आपने इस 50% महिलाएं जाग गई, उस दिन भी आप चुनाव जीते। बहुत सारे रास्ते हैं चुनाव जीतने के, सिर्फ जरूरत है तो हमें अपना संदेश उन पार्ट तक पहुंचाना है, उन लोगों तक पहुंचाना है। हम 36 बिरादरी की बात करते हैं, ये हमारे पूर्वजों की देन है, उनका आशीर्वाद है। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे समाज पे हर बिरादरी का आदमी आंख बंद करके विश्वास करता है कि लोग हमें कभी धोखा नहीं देंगे, कि जिसके साथ बैठेंगे वो वफादारी के साथ बैठते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति धर्म का, दलित हो, ब्राह्मण हो, सबसे आप देख लेना, उनको सबको इतना विश्वास रहता है। कहते हैं गुर्जर समाज के बाद में मेरा दोस्त बन गया तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, मैं आगे। तो आज हमें उन समाज की जरूरत है कि आज हमारे साथ आप कंधे से कंधा मिला के चलो, हम आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे, जहां भी आवाज उठाने की बात करें। बार बार लोग कहते हैं, मेरे को भी, मैं प्रचार में था, 2-4 गांव में अटेंड करें, भाई बीजेपी नुकसान हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिकना हो जाएगा, लोग तरह तरह की बात करते हैं, बड़ा चुनाव है, बड़ा मुश्किल है। भाई जब हम लड़ने में न डर रहे तो तुम वोट देने में क्यों डर रहे हो? वोट की तो वोट डालनी है, तुम्हें घर बैठे वोट डालना और क्या करना है। और रही बीजेपी की बात, कांग्रेस की बात, कभी तो आपने हर बार पार्टियों के लिए सोचा, और उन पार्टियों ने आपने, मैं अभी इस लोकसभा की बात करूं तो हमारे यहाँ से 2 बार बीजेपी का उम्मीदवार जीत के गया, किसी के कोई काम नहीं आया होगा, किसी ने कोई उसे जानता नहीं होगा, वो किसी से कभी मिलने भी नहीं आएगा, तो उस पार्टी का क्या फायदा। आपने 2 बार पार्टी को वोट दिया, एक बार, बस एक बार उम्मीदवार को देख के देख लो, आप देख लेना इस क्षेत्र में कितना परिवर्तन होगा। पूरी दिल्ली में अगर ये क्षेत्र सबसे ज्यादा चमकाना मिले, ये मेरी गारंटी है, ये हमारे अध्यक्ष की गारंटी है, ये हमारे चुनावी प्रभारी की गारंटी है कि इस क्षेत्र को चमकाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई काम ही नहीं होगा, इस क्षेत्र के लिए काम करना होगा, इसी के समाज सेवा के लिए काम करेंगे, जनहित के लिए काम करेंगे। मैं आपको इसी मन से संदेश देना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हम, अगर हमने 20-25 गांव कवर कर लिए, ओखला में एक मेरे मुस्लिम भाई है, मेरी उनसे बात हो रही थी, सब लोग टच में रहते हैं, सभी समाज के लोग, तो मेरी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने मेरे से एक बहुत बड़ी बात कही कि भाई अगर आपने ये 22 गांव अपने कब्जे में कर लिए, अगर ये 22 गांवों से आवाज आ गई कि हम योगेश गुर्जर को वोट दे रहे हैं, हम योगेश गुर्जर जिता रहे हैं, तो आप यकीन मानो ओखला, दरियागंज, निजामुद्दीन की गारंटी मैं लेता हूं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हम आपके साथ। उन भाइयों की संख्या भी बहुत बड़ी है। अगर हम ये समीकरण जोड़ने में कामयाब हो गए तो हमारी जीत निश्चित है, आप लोगों की मेहनत सफल होगी। हमें एक बार मौका मिला सदन में जाने का, प्रधानमंत्री कोई भी बने, किसी भी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बने, लेकिन जिस दिन आपने हमें जिता के भेज दिया तो योगेश गुर्जर का वादा तो सदन में वहां डंके की चोट पे बात करेगा, गांव की बात भी करेगा और समाज की बात भी करेगा। सिर्फ एक बार मौका देने की जरूरत है। अगर आज भी आप लोग इकट्ठे नहीं हुए
तो ये समाज, हमारे हजारों संगठन है, कई बार हम कोशिश की लोगों ने, लेकिन टूट जाते हैं, चल नहीं पाते। क्योंकि अभी हमारे बुजुर्ग साथी कह रहे थे कि अकड़ बहुत है, ईगो सामने आ जाती है, अपने लिए खड़े होने के लिए, अपने भाई के साथ खड़े होने में शर्म लगती है, दूसरों की दरी बिछाने में कोई शर्म नहीं लगती, लेकिन अपने भाई के साथ खड़े होने में बड़ा शर्म महसूस करते हैं, उसके साथ चलने में बड़ा, ये हमारा दुर्भाग्य है। हमें इसी नीति को बदलना होगा। हमें अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा। तो किसी भी जो ना समाज धर्म के भाई हैं, उनको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। जिस दिन हमने ये सोच लिया, आप देखेंगे बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और भारतीय वीर दल बहुत जल्दी, आप बस 5 साल दे दीजिए, 5 साल में भारतीय वीर दल अगर राष्ट्रीय पार्टी न बन जाए तो जब देख लेंगे, इतना बड़ा कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत की जरूरत है। आप किसी भी चीज का निर्माण करते हैं, मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, व्यापार करते हैं, किसी भी चीज का निर्माण करते हैं, तो शुरू में उसमें मेहनत लगती है, फिर आप आराम से पंखे के नीचे बैठ के उस सुविधा का आनंद लेते हैं। लेकिन आज जरूरत है कि हमें घर से निकलना होगा, घर से निकलना होगा, अपने लोगों को समझाना होगा, उन्हें जगाना होगा। अभी इसी बात में मेरे एक बात और ध्यान आई, मैं भी किसी गांव में गया था, भाई यार हम तो देख बिल्कुल चाहे बहुत बढ़िया आदमी है, हम तुझे जानते हैं, सब है, फलाना लिखना, पर हम फलानी पार्टी से बंधे, हम फलानी से बंधे हुए, हम उससे बंधे हुए। मैंने कि भैया हम बंधे नहीं तो खोलने आए हैं, सोते न दुकान आए, बंधन न खोलना है, और काम क्या करना है, उसी बंधन से तो मुक्त करना है। उनके लिए वोट देके, पैसा देके, आपने शारीरिक बल, धन बल दिया, अपनी वोट भी दी, लोगों से दिलवाई भी, उन्होंने कभी तुम्हारे लिए सोचा? कोई नहीं सोचता भाई, अपने के लिए अपना ही सोचता। मैं गांव की बात करता हूँ, 36 बिरादरी की बात करता हूँ, आप यकीन मानो हमारे गांव में भी सभी तरह के लोग हैं, दलित भी है, मुस्लिम भी है, बनिए भी हैं, सभी तरह। और जब गांव की बात आती है तो बड़ी संस्कृति वहाँ है, सब एक दूसरे को दुआ सलाम, राम रहीम सब शुभ है, बहुत बड़ी बात है, सभी समाज के लोग। मैंने अपने गांव में मुसलमान भाई भी हमें राम राम करते मिले, ये बहुत बड़ी बात है। मैं जब भी कहता हूँ अगर संस्कार का जिम्मा है ना, तो गाँव में जिम्मा है। ये जितने भी झगड़े हुए हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फलाना ढिकना, ये सब आप देखोगे तो शहर से शुरू होगा। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी गांव में कोई झगड़ा होगा। तो हमें उसी संस्कृति को जगाना, उसी भाईचारे को बढ़ाना, हमें इन सब लोगों में लेकर साथ चलना। बस मैं लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि ये छोटी छोटी वीडियो आप जितने यहाँ बैठे हैं सभी लोग खुद भी बनाए, अपने परिवार के बालकों से भी बनवाएं। ये आजकल छोटे छोटे बालक जो ना पढ़ाई के साथ साथ पबजी दुनिया में लगे रहे, अरे वहाँ में अपना नाम लिखे हैं, वहाँ में लिख दें भारतीय वीर युवराज, भारतीय वीर काशिम, भारतीय वीर जो ना संजय वाल्मीकि, भारतीय वीर, यही तो लिखना है ताकि आपकी पहचान हो सके कि आप भी उस जिन वीरों ने भारत को आजादी दिलाने का काम किया, आप में भी उन्हीं वीरों का खून है, और आप भारतीय वीर थे, भारतीय वीर हैं और भारतीय वीर नहीं। धन्यवाद।